का समय था। दिसंबर की ठंडी हवा पूरे हाईवे पर बह रही थी। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था और सड़क पर मुश्किल से कुछ ही मीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। उस सुनसान हाईवे पर एक पुराना मालवाहक भारतीय ट्रक गड़गड़ाहट करता हुआ आगे बढ़ रहा था। ट्रक का ड्राइवर विजय 30 साल का एक सीधा सादा आदमी था। उसने मोटी जैकेट पहनी हुई थी और बार बार अपनी उंगलियां रगड़कर गर्म करने की कोशिश कर रहा था। लंबी यात्राओं का उसे अनुभव था, लेकिन उस रात का सफर कुछ अलग और भारी लग रहा था। लगभग रात के 2 बजे ट्रक एक घने जंगल वाले इलाके में दाखिल हुआ। वहां चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, मानो पूरा जंगल सोया हुआ हो। विजय ने देखा कि कोहरा और गहरा होता जा रहा है और सड़क के दोनों तरफ सिर्फ काली परछाइयां थीं। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति पर पड़ी। वह एक सफेद कपड़े पहनी औरत थी। विजय ने सोचा शायद कोई मदद मांग रहा है। उसने ट्रक धीमा किया, लेकिन जैसे ही ट्रक उस औरत के पास पहुंचा, वह औरत हवा में खुलकर गायब हो गई। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने माथे पर हाथ रखा, सोचा शायद आंखों का धोखा होगा। लेकिन तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर रखी हुई एक पुरानी पीतल की टॉर्च अचानक अपने आप टिमटिमाने लगी। कभी जलती, कभी बुझ जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहा हो। विजय घबरा गया, लेकिन ट्रक रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी अचानक ट्रक के पीछे से ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई भारी हाथों से दरवाजा पीट रहा हो। विजय ने बैक मिरर में झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ धुंध और अंधेरा था। अब माहौल और भी डरावना हो चुका था। अचानक उसे ट्रक के भीतर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज आती, कभी किसी औरत की हल्की हंसी। विजय ने ध्यान बंटाने के लिए ट्रक का रेडियो ऑन किया, लेकिन जैसे ही रेडियो चालू हुआ, उसमें से संगीत की जगह एक ठंडी भयानक आवाज गूंजी। क्यों रोका था तूने मुझे? अब तू नहीं बचेगा। विजय का खून जम गया। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज उसके कानों में गूंजती रही। अचानक ट्रक ने स्पीड पकड़ ली। विजय ने एक्सीलरेटर दबाया ही नहीं था, फिर भी स्पीडोमीटर 100 पर पहुंच चुका था। उसने ब्रेक दबाए, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। अब ट्रक किसी अदृश्य ताकत के कंट्रोल में था। विजय घबराकर चिल्लाया और स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। सामने सड़क पर फिर वही सफेद कपड़े वाली औरत दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। ट्रक सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। विजय ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए और आंखें बंद कर लीं। अचानक ट्रक चीखती आवाज के साथ रुक गया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि ट्रक हाईवे से उतरकर एक गहरी खाई के बिल्कुल किनारे खड़ा था। बस जरा सा और आगे जाता तो वह खाई में गिर चुका होता। विजय ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर निकला। ठंडी हवा में उसका पसीना बह रहा था। उसने ट्रक के पीछे जाकर देखा और दंग रह गया। दरवाजे पर गहरी खून की हथेलियों के निशान बने हुए थे। वह किसी तरह पास के ढाबे तक पहुंचा और पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह होते ही उसने हिम्मत जुटाकर ट्रक
देखने गया। ट्रक की बॉडी पर लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरा सफर अधूरा रह गया था, अब हर ड्राइवर को पूरा करना पड़ेगा। विजय ने पढ़ते ही सन्नाटा महसूस किया। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। उसने समझ लिया कि यह ट्रक अब सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है, बल्कि किसी अधूरी आत्मा का ठिकाना बन चुका है।